गाइस गुड मॉर्निंग तो कर दो गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चालू करके आप छोड़ गए हैं फिर नहीं हो। गुड मॉर्निंग कार्तिक, कैमरा ऑन करिए अपना। अब कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा मुझे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाय कार्तिक, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, कैसे हो आप? अच्छा, कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? अच्छी चल रही है मैम। ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है स्टूडेंट्स को आने में। नो मैम। और देवांशु, आप भी अपना माइक सॉरी कैमरा ऑन कर सकते हो कार्तिक की तरह। एंड मैम कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा, लैपटॉप का अच्छा, थोड़ा। आप भी थे क्या उस टाइम पे जो जिसने कहा था कि मतलब कोई प्रॉब्लम है कैमरे में? नो प्रॉब्लम। पता नहीं मैम, याद ही नहीं मेरे को तो खुद को। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि किसने मुझे बोला था। और बट स्टिल मुझे कुछ लोगों के नाम याद हो चुके हैं, जैसे कार्तिक, देवांशु, लखन एंड दीपक सैनी, नेहा, आरती और भी मनीष। आई नो सम ऑफ दैम। नाश्ता कर लिए मैम आप? आपने किया? मैं तो क्या है, पहले ही करके बैठ जाती हूँ, बोले मैम ऐसा नहीं बोल, सॉरी ऑन स्टूडेंट गोइंग है ऐसा। मैम। क्या? ऑन गोइंग है। कर लो कर लो। मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट ऐसा नहीं कहते मैम, मैम पढ़ाने के टाइम पे नाश्ता कर रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपक, आप भी बताओ कैसे हैं आप? सब कुछ ना कुछ बातचीत करो, जब तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। मैम कहाँ से पढ़े हो आप वैसे, आपकी डिग्री? मैं एक्चुअली भारतीय से पढ़ी हुई हूँ। भारतीय? हाँ, भारतीय सीकर से पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। देन हाँ, देन मैंने उसके बाद में, मतलब जब मैं ऑलरेडी थी अपने थर्ड फोर्थ ईयर में, तब से ही मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक ऑनलाइन वर्क था, बट उसके बाद में मैंने, फिर मुझे और कंपनी मिल गई एंड ग्रेजुएशन के बाद में। देन अब क्या है कि स्टार्टिंग से बहुत शौक था अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने का, सिबलिंग्स को पढ़ाने का। उनका लेट्स ट्राई दिस साइड ऑल्सो। तो इसलिए अभी मैं देख रही हूँ कि फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसा रहता है पढ़ाना। क्या मैम, अच्छा कर रहे हो आप। अच्छा लग रहा है सीरियसली? जी मैम। तो मैं तो बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और बताओ कोई, यार देखो आते ही ना गुड मॉर्निंग करा करो, कुछ मस्ती बात करा करो, जब तक बाकी लोग आते तब तक। नेहा, कैसे हैं आप भी बता दीजिए कुछ अपने बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा आप सबसे, ऐसे अपना माइक अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो आप, है ना? जरूरी नहीं चैट में या रिएक्शन के थ्रू करो। ओके सो अगर मैं क्लास के टाइम पे थोड़ी एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, फन एक्टिविटी, बिकॉज मुझे कहा गया है मतलब जेंजी युग में कि आप कुछ फन एक्टिविटी भी कराया करो, अगर स्टूडेंट्स अगर कहते हैं तो। सो अगर आप एबल हो तो बताओ मुझे, अगर आप अग्री करते हो तो। अच्छा। अच्छा, इतने सारे थम्स अप गाइस। तो आपके पास कुछ सजेशन है फन एक्टिविटी करने का, या फिर मैं ही कोई सजेशन दूं आप लोगों को? ऑनलाइन फन एक्टिविटी, अगर अगर ऑफलाइन होते तो। ओ दीपक, पीजीएमआई, ऐसी बात है क्या? मैं तो नूब हूँ फिर। भारतीय ग्रामीण मीटिंग मैम, बीजीएमआई का मतलब। ये क्या है, भारतीय ग्रामीण मीटिंग?
मतलब ऐसा, या आप गेम वगैरह करवा सकते हो ऐसा। ओह, ये भी ठीक है। बट एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से कि बीजीएमआई खिलाने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट ये तो है कि बीजीएमआई खेलना तो मैं तो सबसे बड़ी नोब हूँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत खेलती थी, जब आई थिंक नया नया आया था बीजीएमआई, तो मैं स्टार्टिंग में बहुत किल होते थे, और उसके बाद में हाथ बैठना बंद हो गया, रहने दो, नहीं करना है उसके बाद में। फिर पढ़ाई के कारण से फोकस भी नहीं किया। वापस से स्टार्ट करो मैम, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, मुझे सब यही कहते हैं वापस से स्टार्ट करो, वापस से स्टार्ट करो। मैं वापस से स्टार्ट करते ही ना, जो मेरे साथ में खेलते हैं ना, पहले वो मेरे को लोग क्या 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 ऐसा होता है कि यार छोड़ो रे यार, नहीं खेल रही मैं, तो नहीं सुनना मुझे तो ये सब। मजा कैसे आएगा हो? मैम, वहाँ पे अपन डाउट्स क्लियर करेंगे। बीजीएमआई के डाउट्स क्या, तुम मेरे डाउट्स क्लियर कर दोगे वहाँ पे कि नहीं मैम यहाँ से ये वाला बॉम्ब उठाओ, यहाँ से वाली गन उठाओ, ऐसा ना? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कि मैम ये ग्राफिक्स कैसे ऐड करें, ग्रास कैसे। ओह, ओह, ये तो बहुत बड़ा डाउट हो गया गाइस। ऐसे डाउट तो आई थिंक मुझे भी नहीं आई होंगे कभी, बट स्टिल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ग्राफिक्स के बारे में भी। क्यों मैम? और बताइए कुछ, नेहा तो और सब बढ़िया मैम, आप बताओ। मेरा भी अभी तक तो सब बढ़िया ही है। लास्ट टाइम मैम कहाँ घूमने गए थे आप? मैं कहाँ घूमने गई थी? नहीं यार, मुझे तो याद नहीं है अभी, सोचना पड़ेगा। प्लान बनाओ मैम, बढ़िया, ऋषिकेश वगैरह का। क्या बात है। अच्छा, ये देवान और दीपक फ्रेंड्स हैं क्या? एक दूसरे का ही गुड मॉर्निंग कहते हैं। रोज देखती हूँ मैं ये, मैं कि ये क्या चल रहा है, मैम को कोई गुड मॉर्निंग कहे तो ठीक है, समझ में आता है, ओके मैम, ये एक दूसरे को ही कह रहे हैं। चलो ये भी सही है, इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, बढ़िया लोग फ्रेंड्स होंगे। अच्छा, मैं सोची यार ये दीवान तो है ही नहीं अपनी क्लास में, तो ये देवेंद्र का शॉर्ट फॉर्म है दीवान। ओके ओके। सो गाइस, आ चुके हैं आप सब। सबसे पहले तो एक बार आप अपना जो कैमरा है वो ऑन करो, क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हो चुकी हूँ ये ABCD देख के। लेट्स जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल। ठीक है, सो देवांशु का पॉसिबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम देवांशु, आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली कल का जो डे था ना, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी पूरे दिन से। तब मैंने सोचा कि नहीं, ये इतना हेक्टिक क्लास नहीं चलानी चाहिए, थोड़ा सा फन वगैरह भी होना चाहिए। एंड देन मुझे वहाँ से भी बोला गया कि आप कुछ फन एक्टिविटी से स्टार्ट किया करो, देन आप सेशन दे दिया करो, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा ऐसा हो जाए क्योंकि सब कुछ नॉर्मल लाइट वे में चल रहा है। तो पहले तो मुझे बहुत सारे थम्स अप आए थे। अब अगर थम्स अप करे आपने फन एक्टिविटी के लिए तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट, ठीक है? मैं लिख देती हूँ चैट में, कोई बार बार अगर तो वैसे आप लोगों की जो कॉलेज है वो उसकी जो ट्रेनिंग है 45 डेज की, वो कब तक खत्म हो जाएगी? जब तक हम जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ओके 45 डेज के बाद वापस आ जाओ? हाँ मैम, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक तुम लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। अच्छा, और एग्जाम कब आएंगे? मे बी अगस्त। अच्छा, तो अगस्त तक, तो अगर 5 अगस्त तक एग्जाम नहीं आए तो बेटर है। क्या अभी कौन से सब्जेक्ट चल रहे होंगे? शायद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या नेटवर्किंग, ऐसा कुछ चल रहा होगा। पता नहीं मैम।
नेहा बता रही है, नेहा अनम्यूट भी कर सकते हो आप। ओके 5 अगर लास्ट है वैसे, क्योंकि एग्जाम होने बाकी हैं। ओके 8 से स्टार्ट है, देन आप पढ़ाई कब करोगे अगर 8 से एक्चुअली स्टार्ट है? हमारे एग्जाम्स फॉर्म पहले ही भरा दिए, फिर इंटर्नशिप कर दी। अब एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली 8 या 10 अगस्त से स्टार्ट होंगे हमारे। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्जाम फॉर्म पहले ही कर देते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम फॉर्म पहले स्टार्ट मतलब भरवा देते हैं, उसके 10 दिन के बाद में तो एग्जाम आ ही जाते हैं। अब बीच में उन्होंने इंटर्नशिप दे दी, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि 10 दिन के बाद आएंगे, 15 दिन के बाद आएंगे। ये क्या है, जो भी यूनिवर्सिटी है खेल जाती है इस तरीके से। सोचने वाली बात है गाइस। यस मैम। बट हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि 5 अगस्त तो, अगर 8 को आपके एग्जाम स्टार्ट है तो फिर 5 अगस्त तो थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, ट्राई करेंगे जल्दी करने। ओके वन मोर थिंग, जैसे मैं क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिस नहीं देती, मैं प्रैक्टिस देती हूँ आपको घर पे करने के लिए, ठीक है, कि नेक्स्ट डे आप मुझे शो कर देना वो प्रैक्टिस लाके। तो मैं क्लास में भी प्रैक्टिस देना चालू करूँ आपको? ओके सो बेसिकली अभी तक तो क्या है, HTML एंड CSS वगैरह के बारे में था, ठीक है, तो उसमें पूरी वेबसाइट ही बिल्ड करनी थी। लेकिन जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे जैसे जावास्क्रिप्ट को तो सबको ही पता है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा होती है, पाइथन होती है, एंड उसमें भी अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लूप हो गया या स्विच हो गया, प्रोमिसेस हो गए। तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगी क्लास के अंदर। तो आई विल ट्राई टू डू सम गिव सम प्रैक्टिस टू यू, कि आप अभी करो एंड अभी मुझे शो करो, ठीक है, चलेगा ये? ओके सो आज का जो सेशन है वो बूटस्ट्रैप के बारे में है, एंड आज का लास्ट सेशन है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कल से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आशा तो यही मेरी कि कल से जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट कर दूं, बट कुछ नहीं, ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर मतलब अगर बूटस्ट्रैप में और कॉन्सेप्ट समझने का हो गया या फिर और कुछ बताने का हो गया, कोई डाउट्स आ गए, तो आई विल ट्राई टू टेल यू and give you knowledge about that concept also, ठीक है। सो कल का तो आई थिंक बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप अग्री करते हो इस चीज से? आई थिंक मोर कंफ्यूजन वहाँ था, जो टीयर्स हम पढ़ रहे थे, डिफरेंट टीयर्स पढ़ रहे थे, स्मॉल सेक्शन एंड सॉरी स्मॉल डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, इन सब वाले सेक्शंस में। How many of you agree with this question or line? Okay. So आप ये चाहते हो कि मैं उस वाली चीज़ को वापस से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ, या फिर उसको पहले आज का सेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद में उसको हम कैच करें? पहले सेशन कर लें या फिर पहले वही टॉपिक कवर करें? हाँ श्योर नेहा, पहले आज का सेशन कर लेते हैं। हाँ कार्तिक, वेरी वेल, वेरी गुड। ये ठीक है, क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हैं एंड थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगी अपनी, कल से ज़्यादा ही होगा। देन उसके बाद में जैसे जो लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो रुक जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, और जिन लोगों को समझ में आ गया वो जा सकते हैं, सही रहेगा। अच्छा माथुर, आप जगह जगह कॉपी करते हो क्या नेहा को? फ्रेंड्स हो क्या आप दोनों भी? ओके सो सेशन स्टार्ट करें आज का।
जस्ट गिव अ क्विक थम्स अप, और अनम्यूट करके भी बता सकते हो और चैट में भी बता सकते हो। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है वो बूटस्ट्रैप की अदर यूटिलिटीज होंगी। जैसे कल हमने बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एक्चुअली क्या है, मेरा ध्यान चैट पे चला जाता है ना, तो चैट मैंने अब बंद कर दी है, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप की यूटिलिटीज़ के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन उसके बाद में हमने पढ़ा कि उसमें मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ होती है, यानी कि जो डिज़ाइन हमने मोबाइल के लिए बनाई है वो पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन वो ही डिज़ाइन लार्जर डिवाइस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि वो लार्जर डिवाइस पे इम्प्लीमेंट ना हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट क्लासेस यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस की, जैसे कि कॉल LG, ये सब कॉल डैश LG डैश, कॉल डैश MD डैश, ये सारी क्लासेस मैंने कल आपको बताई थी। ओके, सो होपफुली आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे जो PPT में आपको दे रही हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो मेरे को अभी जस्ट याद आई है कि आपको कोड भी चाहिए क्या, जो मैं बता रही हूँ कि आपको वो कोड्स भी चाहिए। लाइक नॉट फॉर कॉपी पर्पस, ठीक है, कॉपी के पर्पस के लिए तो मैं नहीं दूंगी, बट ऑफ कोर्स कि आपको एक बार उसको देख के समझ में आ जाए कि ओके मैम ने ये किया था, अब मुझे ये करना है, इज दिस राइट और रॉन्ग। किसी को कोड चाहिए तो आप थम्स अप दे सकते हो। ओके, सो आज से मैं आपको कोड भी शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं गिटहब पे नहीं करूंगी। वैसे तो PDF वैसे मैंने सोचा था कि मैं गिटहब पे नहीं करूंगी, PDF फॉर्म में आपको कोड दे दूंगी ताकि आप लोग कॉपी नहीं कर सको, बट कॉपी तो आप PDF से भी कर लोगे, इतना मुझे पता है, बट स्टिल थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा PDF के अंदर भी। गिटहब में तो डायरेक्ट जाके आप कॉपी कर सकते हो एंड देन यू कैन चेक। सो आपसे ही मैं पूछ लेती हूँ कि आपको गिटहब पे चाहिए या फिर आपको PDF में भी चलेगा। You can unmute your mic and okay नेहा, अगर आपको लगता है गिटहब पे ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं कंपनी में वर्क भी कर रही हूँ। सो अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट हाँ, जिस दिन का कोड है उसी दिन का मैं आपको वो प्रोवाइड भी कर दूंगी, ठीक है। सो देवांशु, क्या ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए? एक काम करते हैं, जिस दिन देवांशु जिस दिन जॉब लग जाएगा उस दिन मैं और देवांशु साथ में अपना पैकेज रिवील करेंगे, ठीक है देवांशु? देवांशु था, दीपक था, हाँ देवांशु, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू एंड जॉब एंड ऑल, ठीक है। सो मैं क्या कह रही थी, ठीक है, पार्टी मेरी तरफ से देवांशु, सब आएंगे क्या? नो प्रॉब्लम, सब आएंगे तो सबको दे देंगे, ठीक है ठीक है, डन डन। सो बेसिकली मैं क्या कह रही थी, तो मैं क्या कह रही थी कि हम आज का जो सेशन है वो बूटस्ट्रैप की अदर यूटिलिटीज़ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है क्योंकि कल का जो सेशन था वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, और मुझे पता है जो मैंने 7 दिन आपकी क्लासेस ली है, जब भी मैं कहती हूँ कि आज का सेशन हेक्टिक नहीं है, वही वाला सेशन हेक्टिक निकल आता है, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा हो कि मैम नाउ यू, आप बस अब करो, अब हमारा जो है ना माइंड ब्लॉक हो चुका है, अभी आप स्टॉप कर दो, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप एकदम फ्री हो, ये भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और एनी काइंड ऑफ डाउट जो आप मीटिंग पे मुझसे नहीं पूछ सकते हो, ठीक है,
तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। आप नंबर होंगे ग्रुप के अंदर, आप पर्सनल मैसेज कर देना। बट ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखना, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, सो अप्रोप्रिएट मैसेज होने चाहिए, ठीक है। बस और बाकी आपके डाउट्स के लिए, आपके डाउट्स हमेशा सॉल्व होंगे। और वन मोर थिंग जो मैंने कंसल्ट करी है कि जैसे उस दिन नेहा का डाउट था, ठीक है, जैसे उसमें मेल टू नहीं आ रहा था, मैंने VS कोड में दिखाया कि मेरे वाले में चल रहा है, बट मे बी उसके वाले में उस तरीके से रन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे ना, आपसे अगर किसी के पास भी इस तरीके का डाउट आता है तो हम उसको एट द एंड ऑफ द सेशन महेंद्र सर को भी कनेक्ट करके हम दोनों मिलकर डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ताकि वो डाउट इजीली सॉल्व हो जाए एंड उसका कोई कंफ्यूजन आगे जाके भी नहीं रहे, ठीक है। इज दिस फाइन? ओके ओके, सो ओके, अब तो 9:22 हो चुके हैं, तो अभी सेशन स्टार्ट करना चाहिए। एंड वापस बोलना नहीं चाहती, बट स्टिल होपफुली आज का सेशन हेक्टिक ना हो। कॉन्सेप्ट इतने हार्ड नहीं है, बट लेट्स जस्ट सी। तो PPT पे चलते हैं, ओके। Okay. So everyone, hopefully you can see the screen. एंड आपको जैसा कि पता है कि मुझे स्क्रीन PPT देखते टाइम पे मुझे आप नहीं दिख रहे हो। सो जैसा नेहा करती है, अगर मैं भूल जाती हूँ अपनी स्क्रीन शो करना तो वो अनम्यूट करके मुझे बता देती है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच नेहा फॉर दैट, ठीक है। तो आज की जो सेशन है वो है बूटस्ट्रैप की अदर यूटिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, ठीक है। कल हमने बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी जो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज होती हैं, उसके CDN के बारे में समझा था, उसके डिफरेंट टीयर्स के बारे में समझा था, मार्जिन एंड पैडिंग की जो क्लासेस थी, जो प्री बिल्ड क्लासेस होती है, प्री रिटन क्लासेस होती है बूटस्ट्रैप में, हमने वो सब समझी थी, ठीक है। नाउ आज हम उससे थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने और कंपोनेंट्स भी आपको बताए थे, नेव बार एंड करोजल बताया था, कार्ड्स बताए थे। होपफुली आपने देखा होगा। वो सारे जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन चेक कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी भूल चुकी हूँ, मैं सेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन देख लूँगी। अभी के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है। सो क्या होता है कि जब आप नॉर्मली क्लासेस क्रिएट करते हो, जब आप नॉर्मली एक बटन क्रिएट करते हो HTML के अंदर, एंड देन आप CSS के अंदर उसकी क्लास डिफाइन करते हो, देन उस क्लास का आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी होती है ताकि उस बटन की अच्छे से हाइट एंड विड्थ एंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस सब प्रॉपर्ली आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टीज लिखनी होगी अगर आप CSS के थ्रू किसी बटन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप मल्टीपर्पज़ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आप वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको मल्टीपल काइंड ऑफ बटन्स यूज़ करने हैं। किसी का कोई बटन है जिसको आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना है, किसी का ब्लू देना है, किसी का रेड देना है, ठीक है। तो उन सब के लिए आपको हर बार नई प्रॉपर्टीज दिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप बटन क्लासेस जो है वो इसीलिए बनी गई है कि आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं कि जब अपन कोई बटन क्रिएट करते हैं तो उन बटन के अंदर हम क्लास एट्रीब्यूट में बूटस्ट्रैप की क्लासेस का नेम ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें ऑलरेडी वो बिल्ड जो बटन है वो क्रिएट मिल जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी ट्राई पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बटन कम्स इन मल्टीपल स्टाइल, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया था कि वो कलर्स में आ सकता है, साइज में आ सकता है, या फिर उसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो भी डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। दे ऑल स्टार्ट विद .btn एंड कंबाइन विद द वेरिएंट क्लासेस, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो नीचे जो 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे PTN प्राइमरी, PTN सेकेंडरी, ये सारी क्लासेस हैं
जैसे अगर आप .btn प्राइमरी यूज करते हो तो एक ब्लू कलर का बटन आपको अपने ब्राउजर पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। और बेसिकली प्राइमरी या फिर जो जो ब्लू कलर का बटन है वो क्या शो करता है, वो शो करता है एक एक्शन परफॉर्म करना कि ये मेन एक्शन है, प्राइमरी एक्शन है, ठीक है। देन यानी कि इम्पोर्टेंट एक्शन है। देन अगर आप सेकेंडरी बटन btn डॉट सेकेंडरी यूज करते हो तो एक ग्रे काइंड ऑफ बटन आता है जो शो करता है कि थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कलर थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिफरेंट कलर डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लू कलर कई बार कहता है, इस डार्क ब्लू कलर कई बार शोकेस करता है कि दुख को दिखाता है या फिर डिप्रेशन को दिखाता है। जैसे एक गाना भी है, आई डोंट थिंक इंग्लिश सॉन्ग है, हाँ एक इंग्लिश सॉन्ग है जिसमें आई थिंक ब्लू के बारे में बताया, आई थिंक वो बिली आइलिश का सॉन्ग है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। सो बेसिकली वो उसमें बताना यही चाह रही है, ब्लू का मतलब सैडनेस को वो शो करना चाह रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किए गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं कि जैसे अगर ग्रीन बटन है तो ऑफ कोर्स वो सक्सेस शो कर रही है, ठीक है, कि आपने जो भी बटन क्लिक किया है वो सक्सेस है। अगर आपने रेड बटन दिखाया है तो इसका मतलब यूजर को दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि ओके ये जो रेड बटन है ना ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके बेसिस पे बूटस्ट्रैप ने अपनी क्लासेस का नेम रखा हुआ है। ओके, सो इन सारी क्लासेस को आप याद कर सकते हो या फिर आपको पता है कि सिंपली आप बूटस्ट्रैप पे जाके इन क्लासेस को या फिर रिवाइज भी कर सकते हो, फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जब आप btn प्राइमरी यूज़ करो, btn डैश प्राइमरी यूज़ करो या फिर और भी कोई भी क्लासेस आप यूज़ करो, उससे पहले आप क्या लिखोगे, btn, ठीक है। btn क्या है, btn सिंपली एक बटन, पहले तो बटन, ये बटन है, ये जो टैग है ये बटन है, ये शो कौन करता है, btn। देन उसके बाद में हमें कौन सा कलर उसमें अप्लाई करना है वो btn डैश प्राइमरी हमें शो करके दिखाता है, ठीक है, कि हम इसमें प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई एक्शन शो कर सके, सक्सेस यूज़ करे ताकि एक मतलब ग्रीन बटन शो करे ताकि सक्सेस मैसेज शो कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, बटन क्लासेस आप बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हो। ओके, सो पहले मैं आपको उसको VS कोड पे ट्राई करके दिखा देती हूँ। देन उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि आपको ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। ओके, एक मिनट, कल की तरह मैं लीव नहीं हो जाऊँ अचानक से, इसलिए मैं एक बार चार्ज कर लेती हूँ इसको। ओके, हाँ, सो एक बार हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर लिया, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको सिंपली बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, उस वेबसाइट को आपको खोलना है। देन आपको 4 CDN दिखेंगे, एक तो CSS में, एक आई थिंक जावास्क्रिप्ट या बंडल ऐसा करके कुछ था, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वापस से मुझे पूछ लेना एंड मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। आज जो मैं आपको PPT शेयर करूंगी उसके अंदर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी एंड कौन सी वेबसाइट्स जो कौन से लिंक्स हैं वो आपको कॉपी करनी है वो भी शेयर कर दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो अपन ये ट्राई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक बटन टैग क्योंकि हमें ऑफकोर्स बटन क्रिएट करना है, ठीक है। बटन मैं कर देती हूँ डिलीट। लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता है। नाउ मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जब आप बटन यूज करो तो आपको पहले इसमें क्या लिखना है, btn। देन ये एक क्लास है एंड दूसरी क्लास क्या है, btn डॉट डेंजर। नाउ इसको मैंने सेव किया। अब देखते हैं कि ये होता है या फिर नहीं हो पा रहा है। ओके, सो आपने सिंपली देखा कि मैंने कुछ भी, और देखो आराम से यहाँ पे हवर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। देन एक तो हवर करने पे भी थोड़ा सा डार्क रेड हो रहा है, साथ में जब मैंने क्लिक किया तो इसमें शेडो भी शो करने लग गए, ठीक है, मैं शेडो भी शो करी। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए कि बैकग्राउंड ऐड करना है, कलर ऐड करना है, हवर ऐड करना है, बॉर्डर रेडियस चेंज करनी है, अगर उसको एक प्रॉपर हाइट एंड विड्थ भी प्रोवाइड करनी है एंड बाद में शेडो भी ऐड करनी है।
तो इन सबको अगर हम नॉर्मली किसी CSS क्लास में करते, ठीक है, CSS स्टाइल के थ्रू करते, तो हमें बहुत सारी लाइंस लगती, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगती, लेकिन बूटस्ट्रैप के थ्रू हम यहाँ सिंपली हमने ये ट्राई कर लिया। नाउ एक दो और ट्राई करके देखते हैं, देन उसके बाद में अगर आप चाहते हो बाकी भी मैं ट्राई करूँ या फिर तो मैं वो भी ट्राई कर दूँगी, वरना आप उनको ट्राई करना, दैट विल बी मोर गुड। ये मैंने सक्सेस वाला ट्राई किया, देन सिंपली अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे डिलीट टेक्स्ट मत करना, लाइक सबमिट लिख देते हैं अपन। ओके, सो इस तरीके से आप डिफरेंट बटन्स को ट्राई कर सकते हो बिना बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख के CSS के अंदर। सो अभी आपको ये समझ में आया, या फिर वैसे आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इजीली समझ में आ गया होगा, बट स्टिल एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर लेना चाहिए। बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया? ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, सो हमने बूटस्ट्रैप बटन के बारे में हमने समझ लिया इजी, और वो बहुत इजी भी था यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप क्विकली इनको यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको क्लास के अंदर दो क्लासेस लिखनी है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, बेटर एक्सप्लेनेशन है बटन्स का। कुछ हुआ है? सोहेल मुगल, सोहेल सोहेल, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? I think he is not paying attention. डिस्टर्ब कर रहा है क्या आपको ये सब प्राची? हाँ, इससे क्या पता चलता है गाइस? इससे पता चलता है कि आधे लोग मीटिंग ऑन करके भाग जाते हैं, है ना? अंडरस्टूड। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट रहते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या आ रही है। नो प्रॉब्लम, अभी प्राची कुछ देख रही है, शी विल चेक कि क्या हो। ओके, फाइनली उसने बता दिया है एंड सोहेल शांत हो गए हैं। थैंक यू सो मच सोहेल, एंड प्लीज पे अटेंशन ऑन सेशन, ठीक है। सो हम नेक्स्ट कर रहे थे, हाँ ओके। सो हम थे यहाँ पे जहाँ बटन्स वाले में, ठीक है। तो हमने पहली स्लाइड पढ़ी जो बहुत बेसिक बटन्स थे, ठीक है। आप उसमें कलर एंड बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, बट व्हाट इफ यू वांट अ बटन, जब ऐसा नहीं है कि आपको हर सारे काइंड के बटन आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वेराइटीज मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। वेराइटीज का बेसिकली मतलब है कि जैसे कुछ बटन्स होते हैं जिसमें आउटलाइंस होती हैं, ठीक है। कुछ जैसे अभी आपने एक बटन पहले टाइम पे जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसमें शेडोज थी, देन उसमें बॉर्डर रेडियस भी थी, ठीक है। वो एक प्रॉपर बटन था। बट व्हाट इफ कि आप चाहते हो कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहने दूं, एंड देन जो उसकी आउटलाइंस है उसको मैं सक्सेस या फिर डेंजर इस तरीके से शो करूं, ठीक है। तो वैरायटी हो सकती है। तो बेसिकली मेरा बताने का केवल मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप केवल जैसे मैंने पहले बटन शो करे वो ही बटन यूज़ करोगे। यहाँ पे एक और काइंड ऑफ बटन आप यूज़ कर सकते हो, और वो है आउटलाइन, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि PTA नाम की क्लास आपको यूज़ करनी है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको पहले PTS नाम की क्लास यूज़ करनी है, देन BTN-outline-success, या फिर सक्सेस की जगह आप डेंजर भी लिख सकते हो। और जितने भी मैंने पुरानी वाली स्लाइड में बताए, सक्सेस, डेंजर
या फिर प्राइमरी सेकेंडरी, वो सारे आप आउटलाइन डैश के बाद में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके, पहले इस स्लाइड को ही समझ लेते हैं ताकि अपन जो लार्ज बटन और स्मॉल बटन भी इजीली ट्राई कर सकें। ओके, सो अभी हमारे पास में 2 ऑप्शन और हैं। ठीक है, कि हो सकता है हमें कहीं लार्ज बटन क्रिएट करना है, कहीं स्मॉल बटन क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप के पास में वर्क है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन btn-lg यूज़ कर सकते हैं, btn-sm यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो LG का मतलब सिंपली लार्ज, ठीक है, लार्ज का शॉर्ट फॉर्म है, एंड SM स्मॉल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, BTN यूज़ करना, देन btn-primary या फिर btn-outline-info ये यूज़ करके आप btn-large या फिर btn-sm लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों आप साथ में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप btn-outline-info एंड btn-info आप साथ में यूज़ कर लो, क्योंकि फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार हम चेक कर लेते हैं लार्ज वाला एंड लार्ज स्मॉल वाला एंड आउटलाइन वाला बटन भी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली मुझे आउटलाइन ही लिखना है। ठीक, लेट्स सी। ओके, एक काम करते हैं, हम कल जो हमने मार्जिन प्रॉपर्टी ली थी वो भी हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, मार्जिन 5, ताकि वो थोड़ा सेंटर में आए, थोड़ा सा मतलब। ओके, ठीक है, तो अभी देखो, जब मैंने इस पर हवर किया तो ये जो फंक्शनलिटी है इसके लिए भी आपको हवर के लिए अलग से आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। सो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है बट एज अ बटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप, एंड देन शेडो भी वैसी शो हो रही है, तो ये वाला भी आप आउटलाइन वाला बटन भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ अब एक लार्ज बटन चेक कर लेते हैं। पहले हम एक btn-sm चेक करेंगे कितना स्मॉल बटन प्रोवाइड करता है हमें ये। ओके, थोड़ा सा स्मॉल है बट ठीक है, इनफ, समझ गया कि ओके तुम स्मॉल तो कर सकते हो बूटस्ट्रैप भाई। एंड लार्ज कितना बड़ा, ओके इट्स लिटरली लार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लार्ज एंड स्मॉल बटन एंड आउटलाइन बटन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक इतना हार्ड नहीं था आपको। फिर स्टिल मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि कहीं आप सोहेल की तरह भाग तो नहीं गए हैं। तो गाइस समझ में आया? एक्चुअली देवांशु आप उसको देखो, मैंने आई थिंक ऐसा भी होता है जब आप बूटस्ट्रैप से आप डाउनलोड करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें क्या है जल्दी से प्रैक्टिस करनी है, सेशन को हार्ड नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको CDN का यूज़ करने को दिया, ताकि जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ उसके जस्ट बाद जाके आप भी फटाफट CDN यूज़ करके उन प्रैक्टिस को आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हो बूटस्ट्रैप को एंड देन अटैच भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी देख के लाऊंगी, बट पर्सनली मैंने कभी डाउनलोड करके HTML CSS में कभी यूज़ नहीं किया। जब मैं रिएक्ट पे वर्क करती हूँ तब उसके अंदर आपको सिंपली जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है, वो आपको बूटस्ट्रैप का मिल जाता है एंड देन यू कैन यूज़ बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट। ठीक है, बिना CDN का यूज़ करे। ठीक है, तो वहाँ मैं डाउनलोड करके यूज़ करती हूँ, बट मैंने कभी HTML एंड CSS में ट्राई नहीं किया। एंड इफ़ यू वांट तो मैं डाउनलोड भी करके आपको बता दूँगी। ठीक है, तो करूँ डाउनलोड या फिर CDN चलने दें? हाँ, मैं कल आपको बता दूँगी डाउनलोड करने का भी। ठीक है, क्योंकि एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा। रिएक्ट में तो बहुत इजीली हो जाता है डाउनलोड, आपको सिंपली npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप लिखना होता है एंड देन डाउनलोड होके आप ये सिंपली इनको यूज़ कर सकते हो। बट HTML CSS में मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या है, बट कोई नहीं, आपका डाउट तो हम सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज टेक्स्ट यूटिलिटीज। ठीक है, तो याद करो वो पल जब मैंने आपको बताया था CSS। ठीक है, याद करो वो कहा था जब मैंने आपको CSS के बारे में। मैम स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। ओह शिट,
सॉरी सॉरी नेहा का डाउट भी है मैम। ओके, नेहा का डाउट है। हाँ नहीं नेहा, एक्चुअली क्या है, इसको आपको हेड में ही यूज करना है। आपको पता होगा ये दो टाइप से आप स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। आप उसको बॉडी के जस्ट ऊपर भी यूज कर सकते हो एंड देन हेड में भी यूज कर सकते हो। बट बूटस्ट्रैप ने बनाया ही इस तरीके से है कि आप उसको अपर साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो आज तक इसी तरीके से यूज किया है एंड मुझे अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अभी तक तो स्क्रिप्ट यूज करते हुए। बट आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपन भी ट्राई करके देख सकते हैं, मैं भी ट्राई करके देखूंगी। अभी अपन ट्राई ही कर लेते हैं बाय द वे। लेट्स सी कि अगर हम स्क्रिप्ट में CDN को यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। क्या स्टिल वो वर्क करता है या फिर बूटस्ट्रैप ने बनाया ही इस तरीके से है कि वो वर्क नहीं करेगा। देखो, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, मैं उनको एक बार बता देती हूँ कि जब आप स्क्रिप्ट फाइल को आप इम्प्लीमेंट कनेक्ट करते हो तो आपको उन स्क्रिप्ट फाइल्स को लिखना होता है बॉडी टैग, एंडिंग जो एंड टैग होता है बॉडी का, उसकी जस्ट अपर साइड लिखना होता है, ठीक है। सो नेहा का क्वेश्चन, अब हेड में भी आप लिख सकते हो लेकिन वहाँ पे आपको डिफर यूज करना होता है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डिफर दिख रहा है। लेट्स सी कि इतना ज़्यादा बूटस्ट्रैप भाई साहब ने हमारे लिए सोच लिया या फिर आई थिंक इट ऑल्सो वर्क द सेम, है ना। मुझे सेम वर्क करता हुआ दिख रहा है। लेट्स अब कल वाला चीज़ भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने डिव क्रिएट किया था, क्लास कंटेनर क्रिएट किया था, यहाँ पे एक हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स ट्राई, देखते हैं यहाँ की बात सही होती है या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। चल रहा है भाई, क्या बात है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ से हटा नहीं रही हूँ, क्या पता आगे जाके कुछ चेंजेस आने लग जाएं। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। सो नेहा, आपको कोई, जब आपने यूज किया स्क्रिप्ट, आपने कभी स्क्रिप्ट के अंदर यूज किया उसको, मतलब जैसा चेंजेस करके यूज करने पे आपको कुछ डिफरेंस दिखा? मैम मुझे भी डिफरेंस नहीं दिखा, इसीलिए पूछा। सोचने वाली बात है, कोई बात नहीं। वैसे तो अभी कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर और देख के आऊँगी कि क्या सीरियसली आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो बूटस्ट्रैप है ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कंपनी है एंड बहुत सही फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो उन्होंने डेवलपर्स एकदम इजीली वर्क कर सकें, उनको थोड़ा हेक्टिक नेक्स्ट नहीं हो कोई भी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया होगा, या फिर इसके अंदर ही उन्होंने कुछ ऐसी फंक्शनलिटी ऐड कर दी होगी जिसको आप बिना उसको आप हेड में भी यूज़ कर सकते हो बिना डिफर का यूज़ करे हुए, ठीक है। सो मैं फिर भी स्टिल देख के बताऊंगी आपको, ओके। अभी के लिए तो अभी 2 ही स्लाइड्स हुई हैं, आगे हम और भी सेशंस स्लाइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो वापस से एक बार पीपीटी पे चलते हैं। सॉरी, पीपीटी पे जाना था हमें। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि CSS जब मैंने आपको पढ़ाई थी वो वाला टाइम आप याद करो।
आपको मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए सेंटर में, स्टार्ट में या फिर एंडिंग में अलाइन करने के लिए आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हो, देन उसके अंदर वैल्यू देते हो स्टार्ट, सेंटर, एंड। सिंपली मैंने आपको बताया था कि वेट का यूज करने के लिए आप बोल्ड, नॉर्मल, लाइट, यानी कि वेट कौन सा, फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट का यूज करने के लिए जैसे आप बोल्ड लिख सकते हो, बोल्ड अब लिख सकते हो, ठीक है। एंड 100 से 900 के बीच में आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो, एंड नॉट मीनिंग लाइक 101, नो, लाइक 100, 200, 300, ठीक है। देन स्टाइल में भी मैंने आपको बताया जैसे फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इसमें इटैलिक, ऑब्लिक, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो उन सारे टेक्स्ट यूटिलिटीज की, उन सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे यूटिलिटीज प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो सिंपली आपको इतने सारे लाइंस लिखने जरूरी नहीं है किसी भी टेक्स्ट के लिए, आपको सिंपली यूज करना है टेक्स्ट स्टार्ट। टेक्स्ट स्टार्ट करते ही अगर आपको अलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट को, आप टेक्स्ट स्टार्ट यूज कर सकते हो, जिससे कि वो सिंपली जो ब्लॉक होगा, ठीक है, उस या फिर जो जिस कंटेनर के अंदर वो है, उस कंटेनर के स्टार्टिंग साइड में अलाइन हो जाएगा, सेंटर में या फिर एंड में अलाइन हो जाएगा, एज पर आप कौन सी क्लास देते हो। आप स्टार्ट क्लास देते हो तो टेक्स्ट स्टार्ट देते हो तो स्टार्ट में हो जाएगा, सेंटर देते हो तो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेट का भी है, FW, ठीक है, FW फॉन्ट वेट को शो कर रहा है, ठीक है। जो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी थी वो पूरा अपने को फॉन्ट, देन डैश, फिर वेट, फिर लिखना होता था। यहाँ पे FW उसका शॉर्ट फॉर्म, देन डैश उसकी वैल्यू, बोल्ड, नॉर्मल, लाइट, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। एंड ईजी है, अगर मान लो अगर आपको एक ही टेक्स्ट को बोल्ड करना है, उसके लिए आप डिफरेंट थोड़ी यूज़ करोगे क्लास, इसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये सारी यूटिलिटीज आपके काम को सिंपल करने के लिए बनाई गई है। सिमिलरली स्टाइल, जैसे FST, F फॉर फॉन्ट एंड ST फॉर स्टाइल, ठीक है, एंड इटैलिक इसका वैल्यू है फॉन्ट स्टाइल का। देन उसके बाद में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म है बेसिकली वो वाली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या होता है कि आप सारे जो भी आपने टेक्स्ट कंटेंट आपने डाला है, उस पूरे टेक्स्ट कंटेंट को आप अपर में कैपिटल लेटर्स में डालना चाहते हो, स्मॉल लेटर्स में डालना चाहते हो, या फिर कैपिटलाइज मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो एंड बाकी सारे स्मॉल फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, बट आप बूटस्ट्रैप भी इस तरीके से यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप में। नाउ कलर ऐड करने के लिए भी सेम बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि टेक्स्ट प्राइमरी। सिंपल प्राइमरी से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे हमने BTN के अंदर भी बटन्स वाली यूटिलिटीज में भी पढ़ा था कि BTN डैश प्राइमरी हमें एक ब्लू कलर का बटन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो सिंपली टेक्स्ट डैश प्राइमरी हमें कौन सा कलर प्रोवाइड करवाएगा? ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर का हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करवाएगा। टेक्स्ट डैश डेंजर रेड कलर का टेक्स्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। एंड सिंपली आप इस सारे टेक्स्ट के जो कलर्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ओके, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। अभी वही वाला थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जो आपको कल थोड़ा कंफ्यूजन लगा था, बट आज इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। डिवाइस के अकॉर्डिंग मत देखो, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। तो आप नीचे ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हो जिसमें ये टेक्स्ट स्टार्ट, लाइक सेकंड नंबर वाला नहीं, फर्स्ट नंबर वाला एग्जाम्पल देखना जो ब्लैक में है, आई थिंक ये वाला, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। तो इसमें हमने एक पैराग्राफ टैग दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिवाइस में वो डिफरेंटली अलाइन होगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले टेक्स्ट डैश स्टार्ट नाम की एक बूटस्ट्रैप क्लास दे रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट में अलाइन हो जाएगा, ओके। देन टेक्स्ट डैश एम्प्टी डैश सेंटर, इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट एंड सेंटर से तो आप समझ गए कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में अलाइन होगा, लेकिन एमडी से आप क्या समझे? एमडी तब यूज होता है जब आपको मीडियम डिवाइसेस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी रखनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो डिवाइस है वो मीडियम डिवाइस है, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन है वो मीडियम डिवाइस की अगर स्क्रीन है तो हमारा टेक्स्ट मीडियम डिवाइसेस में सेंटर में शो होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टार्ट मतलब, और जब आपने मान लो कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, आपने SM नहीं दे रखा है या फिर आपने MD नहीं दे रखा है, LG नहीं दे रखा है बीच के अंदर, जैसे MD की जगह मान लो आपने एम्प्टी छोड़ रखा है, जैसे कि फर्स्ट वाली
प्रॉपर्टी हो गई टेक्स्ट स्टार्ट, इसके बीच में मैंने ना एमडी दे रखा है ना एलजी दे रखा है। इसका मतलब ये कौन से डिवाइस से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है स्मॉल डिवाइसेस से, ठीक है, स्मॉल डिवाइसेस से, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस से, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में हमारा जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट में दिखेगा, वहीं जो मीडियम में हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में शो होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में टेक्स्ट एल जी डैश एंड, एल जी मतलब लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा जो ये कोड है या फिर जो पैराग्राफ है ये ओपन होगा लार्ज डिवाइसेस की स्क्रीन पे, तब जाके जो टेक्स्ट है वो एंड अलाइनमेंट पे जाएगा, यानी कि एंड में जाके हमें शो होगा। सो इन तीनों से हमें क्या समझ में आता है कि अगर स्मॉल डिवाइसेस हैं तो वो स्टार्टिंग में होगा, अगर मीडियम डिवाइसेस हैं तो वो सेंटर में होगा, और अगर एंड डिवाइसेस और लार्ज डिवाइसेस हैं तो वो एंड में जाकर टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स थे, यानी कि डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट टेक्स्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अलाइनमेंट कैसे अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा था जब मैंने आपको मीडिया क्वेरी पढ़ाई थी तो जो प्रॉपर्टीज आपने किसी एक पैराग्राफ के लिए दे रखी थी, किसी एक क्लास के लिए दे रखी थी, वो प्रॉपर्टी आपको वापस से मीडिया क्वेरी के अंदर लिखनी पड़ रही थी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही थी एंड सेम उसका सेलेक्टर था बट उसमें वैल्यू डिफरेंट थी, ठीक है। देन आपको मीडिया क्वेरी भी यूज करनी पड़ रही थी, तो इस कारण से वापस से बहुत सारी लाइन्स हो गई। इसलिए इस वक्त बेटर ये है कि आप ये यूज करो, ठीक है, ताकि आपके डिफरेंट डिवाइस में आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें चेंज हो सके। ओके, नाउ अब ये सेकेंड वाला भी मैं बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है टेक्स्ट अपर केस, आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है बूस्ट योर कोडिंग, ठीक है, इसमें सारे जो केसेस हैं वो स्मॉल में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपर केस कर दूंगी तो ये सारे कैपिटल में आएंगे, ठीक है। जब आप अभी हम इसको ट्राई करके देखने वाले हैं। देन एफ डब्ल्यू कोड यानी कि बोल्ड शो करेगा एंड टेक्स्ट डैश सक्सेस मतलब ये ग्रीन कलर के अंदर हमें ये टेक्स्ट शो होगा। ओके, नाउ इसको हम एक बार VS कोड पर ट्राई करके देख लेते हैं, और बाकी ये दोनों एग्जाम्पल तो ट्राई करेंगे ही, साथ में जो ऊपर 5 लाइन्स हैं वो भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लिखेंगे पैराग्राफ में हम लिख देते हैं बूस्ट योर कोडिंग, ठीक है। देन हम क्लास चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्मॉल डिवाइसेस के लिए। स्मॉल डिवाइसेस में आपको पता है कि हम सेंटर में ना LG लिखते हैं, ना हम MD लिखते हैं, ना और कुछ लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही होता है, बट स्टिल स्टार्ट में हम लिख देते हैं एक बार, क्योंकि हमें बाकी जो डिवाइसेस हैं उनके लिए भी हमें अलाइनमेंट देना है, ठीक है। नाउ टेक्स्ट डैश MD डैश सेंटर, देन टेक्स्ट डैश LG डैश एंड, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये सेंटर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये मीडियम काइंड ऑफ डिवाइस है। एक मिनट रुकना, ओके, एक बार हम और चेक करते हैं, ठीक है। लार्ज डिवाइसेस है इसलिए यहाँ पे बूस्ट योर कोडिंग सेंटर में दिख रहा है। ओके, सेंटर में नहीं दिखना चाहिए ना, एक बार स्मॉल पे चेक कर लेते हैं, स्टार्ट के अंदर दिख रहा है। एक बार मीडियम में भी ट्राई कर लेते हैं, मीडियम में सेंटर दिख रहा है एंड एक्स्ट्रा लार्ज सेंटर में दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें या सही कर रही हूँ मैं LG एंड, एक बार फिर ट्राई करते हैं।
ओके, सो आई थिंक देखो जो बेसिकली प्रॉब्लम आई थिंक ये हो सकती है, जो ये देख रहे हो आप LG, MD और SM, XL, XS, ये सारे ये सारे लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद बनाए हैं उनकी जो हाई विड्थ एंड जो हाइट देके, ठीक है। तो हो सकता है कि जो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग जो लार्ज डिवाइस कंसिडर होता है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा हो, ठीक है। यानी कि मैंने जो फिट एंड हाइट दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा हो, और या फिर अगर कोई और भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगी। बट फॉर अभी के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि जो हाइट एंड विड्थ के कारण से ये इसको कंसिडर नहीं कर पा रहा है एज अ लार्ज डिवाइस, ठीक है। इसको मीडियम डिवाइस ही कंसिडर कर रहा है इस वक्त, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक बार इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अपने डिवाइस में भी ट्राई करना, एंड जो मैंने कल आपको PPT सेंड करी थी, ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगी एंड देन मैं कल बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक तो ये एंड एक बूटस्ट्रैप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें हम चेक करके लेके आएंगे, ठीक है। सो इसको एक बार अपने एंड से आप ट्राई करके देखना कि, और जो विड्थ है उसको डिफरेंट डाल के देखना, ठीक है, डिफरेंट चेक करके देखना अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप, ठीक है। एक बार के लिए इसको हम हटा देते हैं ना। स्मॉल टेक्स्ट में स्टार्ट में दिख रहा है एंड मीडियम में सेंटर में दिख रहा है, लेकिन लार्ज में नहीं दिख पा रहा है, ओके, ठीक है। नाउ टेक्स्ट अपर, FW बोल्ड एंड टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट FW बोल्ड, टेक्स्ट सक्सेस। नाउ लेट्स सी ये भी इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बूस्ट योर कोडिंग स्मॉल लेटर्स में था, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में आ गया, ठीक है। नाउ इसमें भी बोल्ड नहीं दिख रहा है, हो सकता है इसको मुझे आगे लिखना चाहिए। बताओ, आधी प्रॉपर्टी तो चल ही नहीं रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसलिए क्या है ना, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना ये सब चल रहा होता है, जब मैं मीटिंग लेती हूँ ना तो अलग से ही इन सब में काम करना बंद कर देता है। ठीक है, एक बार हम इसमें कैपिटलाइज भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब जो स्टार्टिंग के वर्ड्स थे वो कैपिटल में आ गए हैं, बाकी जो पीछे के वर्ड्स हैं वो स्मॉल में है, ठीक है। तो अभी इतना तो समझ में आया होगा। नाउ एक बार मैं नोट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए चेक करके लेके आनी है, ठीक है। मेनली जस्ट अ मिनट गाइस, वो आपने सुना तो होगा ही, वो क्या कोड था वो, जब तक आपका कोड वर्क कर रहा है उसको छेड़छाड़ी मत करो। कोड वर्क करते ही मैं डिलीट कर देती हूँ और वो छेड़छाड़ी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक तो था बोल्ड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। तो अब एक बार हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सब तो आपको समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं। FW एंड स्टाइल्स एंड ट्रांसफॉर्म का भी बता दिया, कलर का भी हमने यूज़ कर लिया था कि ये कौन से कलर का किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो एक बार हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम जाके चेक कर लेते हैं कि
और क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। ये वाला तो एक बार जो मैंने आपको ट्राई करवा दिए वो तो सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इजीली, ठीक है। जैसे टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, ये सारे इजीली इम्प्लीमेंट हो रहे थे। एलजी जो लार्ज डिवाइसेस हैं या मीडियम डिवाइसेस हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मैं आपको एक बार वापस, ओके मीडियम में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लार्ज में ही प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको मैं एक बार वापस से रिव्यू करके चेक करूंगी। एंड वन मोर थिंग, एक बोल्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, अपने एंड से भी आप चेक करना, मैं भी मेरे एंड से चेक करूंगी, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको चेक करनी है, ठीक है। चेक कर लेना, एक बार देख लेना कि आपके जो भी लैपटॉप है उसमें चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। नाउ एक बार अभी बैकग्राउंड यूटिलिटीज, ठीक है। बैकग्राउंड यूटिलिटीज सिंपली जैसा अभी हमने जो टेक्स्ट में पढ़ा था, ठीक है, जैसा हमने अभी बटन में पढ़ा था, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, ठीक है। जैसे हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था प्राइमरी, डेंजरी, वाइड, सक्सेस, म्यूटेड, ठीक है, ये सारे हमने टेक्स्ट में पढ़े थे। सिमिलरली बैकग्राउंड में भी आप इन्हीं सबको यूज कर सकते हो, ठीक है। बस बैकग्राउंड के लिए आपको BG डैश प्राइमरी लिखना है, प्राइमरी लिखोगे तो ब्लू में आ जाएगा, डेंजर लिखोगे तो रेड में आ जाएगा, एंड सेम बाकी सारी क्लासेस भी सेम है, ठीक है। तो बैकग्राउंड यूटिलिटीज हम ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ अभी मैंने जस्ट एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, ये वो पैराग्राफ है, इसमें मैं ट्राई करती हूँ सब BG किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, BG डैश प्राइमरी करके देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी हम वापस से ऊपर ही उठा देते हैं। ओके, एंड आई थिंक अब बोल्ड भी हो चुका है। एक बार इसको BG हटा के देखती हूँ मैं। ओके ओके ओके, ठीक है। सो BG आपने जस्ट अभी देखा कि BG प्राइमरी से ब्लू कलर आता है, एंड देन टेक्स्ट वाइट से जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में चला जाएगा ना। अब वो वाइट कलर में क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस लिख रखा था, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो गया एंड बैकग्राउंड कलर प्राइमरी आ गया, एंड सिंपली आप बाकी सारे जो BG यूटिलिटीज हैं उनको आप यूज कर सकते हो। BG डैश डेंजर एंड BG डैश प्राइमरी, BG डैश इन्फो, इन सब का यूज कर सकते हो, ताकि आप बैकग्राउंड कलर, क्लास, बटन का कलर या फिर बटन आउटलाइन का कलर, इन सबको आप डिफरेंट वे में शो कर सको, ठीक है। नाउ अभी बैकग्राउंड कलर तो सिंपल था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 7 क्लासेस हैं, आई डोंट थिंक इनके अलावा कोई क्लासेस हैं, ठीक है। बट ये है कि ये कॉमन कलर्स होते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो कोई तीसरे तरह का एक कलर चाहिए, तो मेन चीज इसमें क्या है कि जो मोस्टली कलर्स यूज होते हैं लाइक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये वो कलर्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। जैसे सक्सेस कलर यानी ग्रीन कलर कई जगह हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रेड कलर हमें कई जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए बूट सर ने उन्हीं कलर को सोच के जो BG के लिए यूटिलिटी बनाई है, टेक्स्ट के लिए यूटिलिटी बनाई है, तो उन्हीं पे इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो उसके लिए तो आपको ऑफ कोर्स CSS की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक बार मुझे बताओ कि आप जो टेक्स्ट यूटिलिटीज और जो बैकग्राउंड यूटिलिटीज जो मैंने बताई अभी, आपको वो अंडरस्टैंड हुई या फिर आपको से कुछ एक्सप्लेन करना है, और जो रह गया ना उसको टेंशन मत लो, मैं कल उसका चेक करके लेके आऊंगी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैंने उनको नोट भी कर लिया है, हम कल एक बार उसको वापस से देख लेंगे, ठीक है। अब एक बार विड्थ क्लास देख लेते हैं, ठीक है। विड्थ क्लास बेसिकली ये डिव कंटेनर के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। विड्थ बेसिकली यहाँ पे जो हम देखो बूटस्ट्रैप के अंदर विड्थ क्लासेस भी होती हैं, लेकिन वो केवल 4 टाइप की ही होती हैं, 25, 50, 75 एंड 100,
ठीक है। और ये सारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जितना भी पूरा डिवाइस है उसकी 25%, 50%, 75%। मैम स्क्रीन ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ क्लासेस हैं, ओके। जो बूटस्ट्रैप में विड्थ क्लासेस होती है वो 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। ये 4 टाइप की ही होती हैं। जो बाकी आप देख रहे हो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। वो मैक्सिमम विड्थ या फिर मिनिमम विड्थ एंड व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग है। जो 5 एंड 6 पॉइंट आप देख रहे हो वो मिनिमम विड्थ एंड व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो ऊपर की 4 हैं वो परसेंटेज में आती हैं। एंड वो क्यों परसेंटेज में है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एक डिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्क्रीन है उसको वो 25% ही अक्वायर करे स्क्रीन का, ठीक है। वो W25 लिख दूँ ताकि वो अपने पेरेंट का या फिर अगर उसका पेरेंट डायरेक्टली बॉडी है तो वो पूरे स्क्रीन का 25% अक्वायर करेगी, ठीक है। सो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले 5th वाला यूज़ करके देख लेते हैं कि एम डब्ल्यू क्या होता है। एम फॉर मैक्स एंड डब्ल्यू फॉर विड्थ। अगर मिनिमम यूज करना है तो MIN पूरा यूज करना पड़ेगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है MIN-VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ में एंड देन 100, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जैसे अब MW-100 है तो यहाँ पे भी आप 4 नंबर यूज कर सकते हो, 25, 50, 75 एंड 100। MW-4 पॉइंट्स, ठीक है, यानी 4 नंबर्स, ठीक है। एनी फोन नंबर, लेकिन केवल एक बार यूज करना है, ऐसे नहीं 25 फिर -50-75 नहीं, ठीक है। एक नंबर यूज करना है एंड इन चारों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली MIN-VW के लिए भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। तो अब जो नीचे है इसको एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। हालांकि ये भी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ही बताई जा रही है, ठीक है। ओके, एक बार डिव चेक कर लेते हैं। डिव देन इसमें कुछ लिखा था शायद, विड्थ चेंजेस। W100 लिखेंगे। नाउ एक बार BG प्राइमरी कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा ये इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आई थिंक हाइट देना इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं कि सीरियसली देता है या नहीं। ओके, ठीक है। अब इसमें हाइट देना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसकी हाइट इसने कंसिडर कर ली थी, ठीक है। ये पूरा विड्थ है, ओके, एंड ये इसके अंदर का कंटेंट है। नाउ अभी और भी कुछ था, ये 100 में यूज़ किया अपन ने। ना एक बार WMD-75, WLD-50 यूज़ करके देखते हैं। ओके, तो इसमें पूरा कंसिडर करके मैंने MD दोनों में सेम किया। आई थिंक यहाँ पे कुछ साथ में प्रिकॉशंस है, इस कारण से ये चेंजेस शो नहीं कर रहा है। जबकि मैंने SM के लिए लिखा भी नहीं था एंड स्टिल वो SM के लिए शो कर रहा है। समथिंग एल्स, ओके, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं एग्जाम्पल।
हम्म। हम्म, इसमें विड्थ के उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। एक बार बाकी सबके अकॉर्डिंग चेंज करके देखते हैं। ठीक है, विड्थ 25 करी तो पूरी स्क्रीन का 25% अक्वायर कर रहा है। सिमिलरली 75 अगर हमने यूज किया तो ये भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। पूरी स्क्रीन का 75% अक्वायर कर रहा है एंड स्मॉल डिवाइस में भी सेम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बना ही स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, लार्ज डिवाइसेस के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ एक बार हम नेक्स्ट स्लाइड चेक कर लेते हैं। अभी तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यू किस तरीके से यूज होता है। हालांकि आज ब्रेक पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है कि एलजी के लिए डिफरेंट आता है, बट एलजी के लिए दिख नहीं रहा है एंड एमडी के लिए भी नहीं दिख रहा है। बोल्ड में भी हमें नहीं दिख पाया था, ओनली एमडी के लिए शो हो रहा था। आई थिंक कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको चेक करना पड़ेगा एक बार के लिए, या तो मैंने कुछ सीडीएन वगैरह गलत यूज कर रखा है। कोई नहीं, इसको बाद में यूज करके देखते हैं ना। एक बार जो फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक कौन था वो जो मुझे जिसने आई थिंक मुझे कोई कोड शो करके लेके आया था, कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट था जो मुझे कोड लेके आया था। अंदर मैंने उनको कहा था कि आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ लें, लेकिन फर्स्ट आपको उसको ट्राई करना है। एंड देन वो लेके तो आए थे कोड पूरा करके, लेकिन उन्होंने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया था। ठीक है, तो मे बी उस दिन मैंने मना किया था उनको कि पहले आप ट्राई करके लेके आओ फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको भी पता चलना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होता है। ठीक है, उन्होंने डिस्प्ले फ्लेक्स भी नहीं ऐड किया था, बट मुझे नहीं पता उनका नाम, लेकिन मैं बस अगर वो सुन रहे हैं तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सर उनको सिंपल वे में यूज करने का तरीका इस वाली लाइन के अंदर है एंड यू कैन सिंपली यूज दोज इन दिस टू। ठीक है, इनको आप मतलब बूटस्ट्रैप के अंदर और भी इजी वे में आप यूज कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्लेक्स बॉक्स को डी डैश फ्लेक्स देन सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता था, फ्लेक्स डैश डायरेक्शन फिर रो लिखना होता था, वहाँ पे आप सिंपली डी डैश फ्लेक्स लिखो तो फ्लेक्स बॉक्स हो जाएगा, फ्लेक्स डैश रो लिखो तो उसकी डायरेक्शन रो हो जाएगी और कॉलम हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको अलाइनमेंट करना है किसके अकॉर्डिंग, मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो आप लिखोगे जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश स्टार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले आपको अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ भी जो कार्ड्स वगैरह आते हैं, फिर कोई भी कंपोनेंट्स हैं, उनको आपको पर्टिकुलर जगह पे अगर प्लेस करना है, यानी कि अगर रो के अंदर आपको अलाइन करना है या हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर अलाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप पहले इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाओ डिस्प्ले फ्लेक्स करके, लेकिन बूटस्ट्रैप में हम यूज करते हैं डी फ्लेक्स। ठीक है, देन डायरेक्शन के लिए आपको लिखना होता है फ्लेक्स टेक्स डैश डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, फ्लेक्स डैश डायरेक्शन की जगह यहाँ पे फ्लेक्स रो लिखना है, ओनली फ्लेक्स रो, इससे समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन रो है। देन अगर हमें मेन एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, जिस साइड डायरेक्शन होती है, अगर रो डायरेक्शन है हमारी तो हमारी मेन एक्सिस भी रो ही होगी। अगर हमारी मेन जो डायरेक्शन कॉलम है तो हमारी जो मेन एक्सिस है वो कॉलम होगी एंड क्रॉस एक्सिस उसके अपोजिट होती है, यानी कि अगर मेन रो है तो क्रॉस कॉलम और अगर मेन कॉलम है तो क्रॉस रो होगी। ठीक है, सो अब मैंने बताया था कि अगर आपको मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन करना है, ठीक है, सेंटर में डालना है, एंड में डालना है, बिटवीन करना है या अराउंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश स्टार्ट एंड बिटवीन स्पेस अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट, ये जो जितने भी वैल्यूज दे रखी है, सेंटर एंड बिटवीन अराउंड और स्पेस, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो स्टाइल्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये क्लास के नाम आप ऐड करते जाओ और वो चीजें होती जाएगी या इंप्लीमेंट होती जाएंगी, ठीक है। देन वर्टिकल एक्सेस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था अलाइन आइटम स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में हो गया या एंड में हो गया। सिंपली रैप हम कैसे कर देते हैं, फ्लैक्स टेस्ट रैप, देन उसके बाद में हम वैल्यू देते थे रैप की, ठीक है, तो उससे रैप होता था। नाउ अब ऑर्डर और नो रैप भी हम सिंपली कर सकते हैं। अभी मैंने क्या है, मैं इसको बहुत फास्ट में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फ्लेक्स बॉक्स बता रखा था, ठीक है, बट स्टिल अपन इन प्रॉपर्टीज का, इन यूटिलिटीज का भी यूज करेंगे अभी बूटस्ट्रैप के अंदर, ताकि हमें समझ में आ जाए इजीली कि चल क्या रहा है, ठीक है। दूसरी और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है और क्या रियली में ये इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने पहले यूटिलिटीज में हमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो क्या है, बेस्ट अच्छी चीज़ ये होती है कि आप जब बता रहे हो उसी टाइम पे मुझे पता चल रहा है कि ओके दिस इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। क्योंकि अगर आप जाके उसको ट्राई करते हो और आपके एंड से वो वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट डे भी आप आओगे, नेक्स्ट डे भी क्वेश्चन पूछोगे, तो क्या होता है, दो सेशन में आप एक ही कॉन्सेप्ट पे रहते हो, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि मुझे ऑलरेडी पता चल गया एंड देन मैं एडजस्ट करूंगी उस डाउट को अपने सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसीलिए जो क्लास में प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको तुरंत दिख रहा है कि मैम ने ये गड़बड़ की थी तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि मुझे ये गड़बड़ का कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अब ये नहीं करनी है, ठीक है। और या फिर आपको पता चला कि ओके कल मुझे इस चीज़ में क्वेश्चन था मैम से, डाउट था, आज मैम ने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो अभी मैं नोट करते जा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आज वर्क नहीं कर पाई, ठीक है। वरना हम और अगर आपको भी कोई डाउट होगा किसी के अंदर तो वो भी हम कंसिडर करेंगे और कल की सेशन के अंदर हमको पहले डाउट्स को ही देखेंगे एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। नाउ वर्टिकल के लिए मैंने आपको सिंपल बता दिया कि अलाइन आइटम स्टार्ट होता है, रैप मैंने बता दिया। नाउ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी एक फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑर्डर मैंने आपको उस टाइम पे बताई नहीं थी। ऑर्डर में आपको क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फ्लेक्स कंटेनर है, उस पर मैंने एक दिया है पैराग्राफ, ठीक है, एक दिया है मैंने उसके अंदर इमेज, ठीक है। तो वो किस तरीके से शो होगी, पहले वो पैराग्राफ आएगा एंड देन उसके बाद में इमेज शो होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पहले इमेज शो हो एंड देन उसके बाद में पैराग्राफ शो हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, जो आइटम्स हैं, फ्लेक्स आइटम्स हैं, उसमें मैं ऑर्डर 1, यानी कि अगर मुझे आगे की साइड शो करना है तो मैं 1 माइनस में दूंगी और माइनस में कोई भी नंबर दूंगी, और अगर मुझे उसके बाद में शो करना है तो मैं पॉजिटिव के अंदर कोई भी नंबर दूंगी, ठीक है। और 0 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स 0 आप बार बार यूज नहीं कर पाओगे, तो 1 एंड माइनस इन सबके बीच में आप नंबर देना शुरू करना, ठीक है। सो एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टी वर्क करती है नहीं करती है, फिर हम नॉर्मल में ही हमें ट्राई करना होगा, या फिर बाकी फ्लेक्स वर्क प्रॉपर्टी वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको तो हम हटा देते हैं। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। मैंने लिखा है div, इसको मुझे बनाना है फ्लेक्स, तो फ्लेक्स के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास होती है डी फ्लेक्स, ठीक है। देन उसके बाद में इसमें हमें आइटम्स यूज करने हैं, जैसे आइटम 1, div आइटम 2, आइटम 3, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब ओके, पहले मैं इनको एक कलर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पीजी प्राइमरी, ठीक है, इन दोनों को मैंने दे दिया। नाउ मैं फ्लेक्स में डायरेक्शन क्या करना चाहती हूँ, रो करना चाहती हूँ कि मैं इन आइटम्स को इस तरीके से शो करूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने रो दी है ना कि कॉलम, ठीक है।
वो के लिए मैं फ्लेक्स डैश शोल्डर। नाउ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देख लेते हैं एक बार, क्या सच में सेंटर हो रहा है या नहीं। W100 ठीक है। तो क्या था, अब मैंने एक तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स थी, ठीक है, ये जो आउटर है इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। तो इसमें 3 आइटम लिखे, तीनों आइटम के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये है प्राइमरी, ये है डेंजर एंड ये है इन्फो, ठीक है। एंड ये एक डिव के अंदर कन्वर्ट है। अगर आप इस पे सॉरी एक फ्लेक्स बॉक्स डिव के अंदर कन्वर्ट है। अगर आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाते हो तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ओके ये कहाँ से कहाँ तक विड्थ यूज कर रही है। मैंने लिखा है W100, यानी कि वो पूरी विड्थ यूज कर रही है। एक बार के लिए हम उसको हटा के भी देख लेते हैं कि अब ये क्या करती है। तो इसने कंसिडर कर लिया कि पूरी विड्थ को ही कंसिडर करेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम W100 लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 3 आ गए एंड देन रो के अकॉर्डिंग भी ये अलाइन हो गए एंड साथ में सेंटर में भी ये अलाइन हो गए। नाउ अब मुझे क्या करना है कि एक काम करते हैं, इसको स्पेस अराउंड करके देखते हैं। ओके, स्पेस अराउंड कर ही नहीं रही है। डिफाइन कंटेंट, ठीक है। स्पेस बिटवीन, यानी कि इनके बीच में जो भी स्पेस है वो इनके बीच में आ गया है। ये अराउंड लिखना था, शायद मैंने स्पेस लिख दिया। लेट्स चेक अब आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने जब बिटवीन क्या होता है जब हम फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट, जब हम CSS के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं जस्टिफाई कंटेंट की, तो उसमें हमें लिखना होता है स्पेस डैश बिटवीन स्पेस डैश अराउंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ गलती से लिखा था स्पेस, इसलिए उसने कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऐसी कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, हमें रिटर्न किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। लेकिन जब मैंने अराउंड लिखा या जब मैंने स्पेस लिखा तब उसने बीच में या फिर साइड में उसके स्पेस दे दी, ठीक है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी थी। नाउ अभी और कुछ बच रहा है, एक तो रैप वाली प्रॉपर्टी है, ओके। एक अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये करने वाली है, क्योंकि इसमें हमने हाइट तो दी ही नहीं है, ठीक है। तो स्टिल एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर के लिए इसमें हाइट देनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि इसमें हाइट ही नहीं थी। अब एक बार हाइट भी देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे हाइट भी है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आइटम की हाइट भी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके वो लाइन आइटम सेंटर होगा, ठीक है। और ये पूरा 100 VW को VW एंड VH को कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी वर्क करती है। एक बार हम इसको हटा देते हैं। अब एक बार ट्राई करते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर इसको हम दे दिया 2 एंड इसको हम दे रहे हैं ऑर्डर 1। अब देखते हैं कि क्या करता है। ऑर्डर 2 सबसे पहले आ गया, 1 नंबर पे ऑर्डर 2 आ गया एंड देन आइटम 2 1 पे आ गया एंड आइटम 3 बीच में एंड देन आइटम 1 आ गया, ठीक है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है ना, मतलब मान लो मैंने आइटम 3 का ऑर्डर नहीं दिया तो वो बाय ओके इसमें मैं डैश भूल गई थी, ठीक है। अब सही है, अब सही है। मैंने इसको 1 दिया था, मैंने उसको 2 दिया था, ठीक है। 2 ओके। आइटम 3 1 पे क्यों आया, आइटम 3 नंबर 1 पे कैसे आया, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि जब हम किसी का
किसी की ऑर्डर की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जिसको ऑर्डर नंबर 0 दे रखा है सबसे पहले वो आएगा, इसलिए यहाँ पे आइटम 3 आ गया। देन जब उसके बाद में जो ऑर्डर नंबर 1 दे रखा है वो अब आ गया, एंड देन जब मैंने ऑर्डर नंबर 2 दिया तब आइटम 1 आ गया, ठीक है। तो आपको फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी समझ में आई, और फिर मैं इसको एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके ठीक है, ओके नितिश, तो ये हमारी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज थी। नाउ आई थिंक लास्ट स्लाइड और बची है और वो है डिस्प्ले यूटिलिटीज, ठीक है। ओके एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की यूटिलिटी आई है। मैंने आपको एक जब मैंने सीएसएस आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें हम नन दे सकते हैं, ब्लॉक दे सकते हैं। ब्लॉक में जो पूरी विड्थ कंसिडर कर लेता है रिस्पॉन्सिव, मतलब सॉरी डिवाइस की पूरी विड्थ कंसिडर कर लेता है, वो ब्लॉक होता है। इनलाइन वो होता है जो वो केवल एक जितनी उसको नीड है केवल उतनी ही विड्थ को वो एक्वायर करेगा। इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक, ये दोनों जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हो। डिस्प्ले में जब आप इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हो तो हाइब्रिड कंसिडर की जाती है, ठीक है। देन डी फ्लेक्स, जो हमने जस्ट अभी फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि वो किसी भी डिवाइस को फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देती है। और जो ग्रिड है वो, जैसे हमने उस टाइम पे ग्रिड की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसको वो ग्रिड में कन्वर्ट कर देते हैं ना, उसको आपको उसमें अलग से कॉलम एंड रोज भी ऐड करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लॉक सिंपली जिस जैसे आप इन यूटिलिटीज का यूज करोगे तो वो ब्लॉक में, इनलाइन में एंड इनलाइन ब्लॉक में शो होने लग जाएगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो मुझे लगती है वो डी नन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओके, एंड दूसरी चीज ये नीचे जो रिस्पॉन्सिव वेरिएंट भी आप देख रहे हो, जैसे डी डैश एम डी डैश नन, यानी कि जो एम डी है उसमें वो नन हो जाएगा, एंड जो एल जी है उसमें वो जो भी जिस भी एलिमेंट में जिस भी टैग में हम ऐड कर रहे हैं वो मीडियम में तो हाइड हो जाएगा, एंड एलजी में वो ब्लॉक हो जाएगा। यानी ब्लॉक का मतलब होता है पूरी जो विड्थ है उसकी कंसीडर करने की पूरी डिवाइस की विड्थ को, ठीक है। डिव की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ को एक्वायर कर लेगी, ठीक है। ये चीज होती है ना। डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, मैंने इन दोनों के बारे में डिफरेंस आपको उस टाइम भी बताया था, ठीक है। तो डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन के अंदर तो क्या होता है कि जो अपना टैग है वो वहाँ पे हाइड हो जाता है लेकिन वो अपनी स्पेस छोड़ता है, लेकिन डी नन हाइड होता है एंड साथ में स्पेस भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये बेटर चीज है। नाउ अपन ये बाकी सब तो आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन एक बार डी नन हम एक बार यहीं पे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो डी फ्लेक्स की जगह इसको हम यहाँ पे डी नन करके देखते हैं। ठीक है, केवल 2 ही आइटम देखिए, एंड जैसा आप देख रहे हो कि स्पेस इन दोनों के बीच में उतना ही, जैसे क्योंकि मैंने स्पेस अराउंड लिख रखा था, स्पेस अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, यानी कि वो बीच में कोई भी जो थर्ड आइटम है उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली स्पेस डिवाइड हो चुका है। ओके, नाउ एक और चीज देखते हैं अगर वर्क करता है, क्योंकि अभी तक तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है वेरिएंट्स के अंदर। हम एक बार एमडी में ट्राई करके देखते हैं। वही चीज रहने वाली है, ठीक है। तो डी नन के अंदर सिंपली जब भी आप उनको यूज करते हो तो जिस भी एलिमेंट में आप यूज करोगे वो हाइड हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई भी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेलेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डिस्प्ले डी नन का यूज कर सकते हो हाइड करने के लिए, ठीक है। ये थी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। नाउ एक बार हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके, दोनों स्लाइड करने के बाद में मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपको समझ में आया नहीं आया, बट एक बार के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड भी देख लेते हैं, ठीक है। सो CSS सेलेक्टर स्पेसिफायर, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बूटस्ट्रैप से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये CSS से रिलेटेड टॉपिक है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। बट जब मैं पढ़ रही थी, ठीक है,
उस टाइम पे मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि अगर मैं लास्ट में कोई भी क्लास लिख रही हूँ तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, टैग को मैं एंड में कर रही हूँ तो टैग वाला इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास में यानी कि स्पेसिफाई मतलब सबसे पहले कौन सी जो लाइन है, यानी कौन से काइंड का सेलेक्टर एक्सेप्ट होता है, यानी कौन से काइंड के सेलेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो उस एलिमेंट पे या उस टैग पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी होती है, टैग। इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो लो होती है। टैग्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने टैग सेलेक्टर यूज किया, जैसे पी देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ऐड कर दी। सिमिलरली एच वन वो भी एक टैग की तरह हम सेलेक्टर ले रहे हैं। टैग सेलेक्टर्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो लो होती है, ठीक है। देन उससे ज्यादा होती है क्लास सेलेक्टर्स की, ठीक है। डॉट एंड क्लास का नाम हम लिख रहे हैं, तो अगर आपने कंसिडर करो आपने आपने एक H1 टैग यूज H1 हेडिंग ले रखी है, आपने उसकी क्लास भी दे रखी है कि फॉर एग्जांपल आपने उसकी क्लास दे रखी है टेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। टेक्स्ट हेडिंग उसकी क्लास दे रखी है, आपने टैग सेलेक्टर यूज किया H1 देर उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी एंड क्लास सेलेक्टर भी आपने यूज किया, तो दोनों में कंसिडर करो कि आपने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या आपने क्लास में जो यूज करी वो यूज होगी या फिर टैग में यूज करी वो यूज होगी। तो सिंपली क्योंकि स्पेसिफिसिटी क्लास की ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए अगर बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू लिखा है, ठीक है, तो पहले ब्लू कलर ही अप्लाई होगा, ठीक है। टैग को इग्नोर करते जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तब क्लास को मिलेगी। एंड सिमिलरली अगर आपने उसी सेम हेडिंग को आईडी भी दे रखी है, ठीक है, और अगर आप आईडी के अकॉर्डिंग भी बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप ब्लू ना लेकर व्हाइट को एज अ बैकग्राउंड कलर कंसिडर करेगा। क्यों, क्योंकि टैग एंड क्लास से ज्यादा स्पेसिफिसिटी अब आईडी की आ चुकी है, ठीक है। नाउ अब इनलाइन स्टाइल जैसे मैंने बताया था, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो स्टाइल क्या होता है, जो आप सेम लाइन के अंदर लिख देते हो स्टाइल एट्रीब्यूट देखिए, जो ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट देखिए, आप एट्रीब्यूट की वैल्यू बैकग्राउंड कलर डैश कुछ भी जैसे ग्रीन कर रहे हो, ठीक है। अब आपने चाहे एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर आईडी ही क्यों ना मेंशन करी हो, अब आईडी इंपॉर्टेंस नहीं देगी, अब इंपॉर्टेंस देगा जो भी आपने उस ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखी है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एंड वो ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी स्पेसिफिसिटी और भी ज्यादा बाकी सारे टैग से हायर हो जाएगी। नाउ यहाँ पर है एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या किया, टैग यूज आपने इनलाइन स्टाइलिंग भी दे दी, आईडी भी दे दी, क्लास भी दे दी एंड आपने टैग भी दे दिया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड कलर या फिर जो कलर प्रॉपर्टी या बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मैंने टैग के अंदर दी है वो ही इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। तो आप सिंपली एक्सक्लेमेशन एंड इम्पोर्टेंट यूज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन दे रखा, सॉरी एक एग्जाम्पल दे रखा है उस तरीके से। तो ये जानना जरूरी है, वरना आप जब ऊपर नीचे लिख दोगे टाइप क्लासेस को तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये यूज क्यों नहीं हो रहा, क्या मैं कुछ कनेक्शन में गड़बड़ कर रहा हूँ या मैंने कुछ लिंक में गड़बड़ कर दी है या फिर मैंने प्रॉपर्टी रॉन्ग लिख दी है। तो स्पेसिफिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता चल, आई थिंक आपने यूज भी कर रखा है, ठीक है, इनलाइन आईडी क्लास टैग। एक बार अपन इम्पोर्टेंट यूज करके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम देंगे एक H1 टैग हमने दे दिया, ठीक है, हमने दे दी हेड। नाउ अब यहाँ पे मैं एक बार क्लास ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्लास मैंने दे दिया हेड। यहाँ पे मैं H1 यूज कर रही हूँ कलर रेड के लिए, तब मैं यहाँ डॉट हेड यूज कर रही हूँ कलर ब्लू के लिए, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कौन सी चीज को वो पहले इम्प्लीमेंट करके देता है हमें, रेड कलर या ब्लू कलर को, ठीक है। इसने ब्लू कलर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपटीशन HTML टैग और क्लास के बीच में होता है तो हमेशा क्लास जीतेगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कोई आईडी ऐड कर देते हो तो आईडी कंसिडर होगी ना। अब मैं चाहती हूँ कि इसी के अंदर हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
इम्पोर्टेंट दे दूंगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स सी ये होता है, ठीक है। तो अब उसने इम्पोर्टेंट नाम का उसके पास में वेपन आ गया, किसके पास, टैग सेलेक्टर के पास में इम्पोर्टेंट नाम का वेपन आ गया। तो जहाँ जिस प्रॉपर्टी में इम्पोर्टेंट लिखा होगा वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, चाहे चाहे इनलाइन स्टाइलिंग हो, चाहे क्लास हो, चाहे हेडिंग हो, चाहे और कुछ हो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट की स्पेसिफिसिटी बाकी सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको स्पेसिफिसिटी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, या फिर मुझे इनको एक बार वापस से आपको समझाना चाहिए। एक मिनट ना, हाँ एवरीवन, ओके। स्पेसिफिसिटी वाली प्रॉपर्टी बहुत इजी है, अगर आपको वैसे तो मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे दिखा दी है, डैश सॉरी एक्सक्लेमेशन इम्पोर्टेंट यूज करके आप कर सकते हो, एंड अपने साइड से भी आप ट्राई करना, एंड होपफुली आपको ये समझ में आती होगी। नाउ अपन सेशन के एंड में पहुंच गए हैं, ठीक है। आज के लिए मैंने आपके लिए कोई कोडिंग प्रैक्टिस नहीं रखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल ही कोडिंग प्रैक्टिस दे दी थी उसकी। आज के लिए मैंने आपके लिए रखा है कि आप CSS की और भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, शेडो, राउंडेड, बॉर्डर, इन सारी प्रॉपर्टीज को, और जो वेरिएंट्स है, रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स, वैसे तो आज हम ट्राई करने वाले हैं उन रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स को, बट स्टिल आप भी अपने एंड से ट्राई करना, एंड होपफुली मैंने कल बोला था तो आपने आज ट्राई किया होगा। तो आज का आपका सिंपली टास्क ये है कि आपको रिस्पॉन्सिव वर्जन्स को ट्राई करना है, ठीक है। एक तो रिस्पॉन्सिव वर्जन को ट्राई करना है, और जो बाकी यूटिलिटीज हैं, जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस बताई अभी के लिए, जैसे टेक्स्ट के लिए क्लासेस बताई, डिस्प्ले के लिए क्लासेस बताई, ठीक है। तो आप उन सारी क्लास और भी रिलेटेड की क्लासेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि शेडो, राउंडेड, बॉर्डर। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना एंड चेक करना कि और कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और अपनी जो वेबसाइट बनाते टाइम पे उन्हें सिंपली मतलब और सिंपल वे में, इजी वे में, फास्टर वे में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन वन मोर थिंग, कि अगर आप 5 से 8 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लिख सकते हो, फाउंड करोगे, तो आपके लिए और भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आगे जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करोगे, जब कंपनी में जाओगे एंड आपको मे बी रश होगा कि ओके डेडलाइन पास में आने वाली है, तो उस टाइम पे बूटस्ट्रैप, वैसे भी कंपनीज में तो बूटस्ट्रैप या टेलविंड यूज करने के लिए बोला ही जाता है, ठीक है, ताकि इतना स्टाइलिंग के अंदर कोई भी पर्सन अपना टाइम वेस्ट ना करे, एंड ऑल्सो APIs एंड जो भी बैकएंड एंड SQL, इन सब के अंदर ज़्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व करे, क्योंकि मेन फंक्शनलिटी वो चीज़ें देंगी ना कि स्टाइलिंग, ठीक है। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप, टेलविंड जैसी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हर जगह होती है, हर कंपनी में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर आपको ये सेशन समझ में आया या फिर नहीं आया, आप मुझे एक बार बता दीजिए। ओके, एक बार मैं आपको वो स्लाइड भी शो कर देती हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने आई थिंक स्लाइड शो नहीं करी उसकी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था, ठीक है, ये टॉपिक आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैं PPT जब सेंड करूंगी तो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन कौन सी यूटिलिटीज चेक करनी है, आपका आज का टास्क क्या है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि आपको 4-5 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज लिखनी है, वो आप राइट डाउन कर लेना, रिस्पॉन्सिव वर्जन आप ट्राई कर लेना, एंड ऑल्सो कुछ और प्रॉपर्टीज चेक कर लेना बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाने पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओगे एंड देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करोगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था नेव बार, मॉड्यूल एंड करोजल बताया था, ठीक है। तो वो नई फंक्शनलिटीज आपकी वेबसाइट में लेके आएंगी, ठीक है। सो नाउ एक बार आप मुझे ये भी बता दो कि आपको अभी तक कुछ डाउट है, और जो मैंने आपको डाउट बताए हैं वो तो मैं एक बार चेक कर ही लूंगी, ठीक है। जो हमें पहले डाउट मिले थे वो तो मैं एक बार चेक कर ही लूंगी, लेकिन अभी आपको उनके अलावा कोई डाउट हो तो वो भी बताना, एंड साथ में मुझे ये भी बताओ कि कल जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस आपको बताई थी, वो कोडिंग प्रैक्टिस कौन कौन करके लेके आया है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ट्रेवल एक्सप्लोरेशन के लिए बताया था मैंने आपको,
कार्तिक आप करके लेके आए हो? यस मैम। ओके, आप अपनी स्क्रीन शो कर सकते हो। एंड एनीवन एल्स जिसने बूटस्ट्रैप के जो मैंने कल आपको कोडिंग प्रैक्टिस दी थी वो उन्होंने ट्राई करी? वेरी वेल, ओके, करोजल है, बहुत सही। ओके, मैं आप देख सकती हूँ कि आपने वो कुछ जो मैसेजेस हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से यूज़ किए हुए हैं। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। मैम इसके अंदर ये क्या इमेज एसआरसी में सोर्स में लिंक एड्रेस की जगह इमेज एड्रेस ही आ रहे हैं, लिंक एड्रेस से ये आ रहा नहीं है। कौन सा वाला कोड लाइन है सर? कौन सी वाली लाइन है, बता सकते हैं मुझे? यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है। ये इतने बड़ा बड़ा ये एड्रेस लिख आ रहे हैं। तो जब आप सोर्स की इमेज ऐड कर रहे हो तो नहीं आ रहा? अच्छा, तो आपने यहाँ से लिंक कॉपी करी है। ओके, लिंक समझ एड्रेस गई। से नहीं हो रहा, केवल ये इमेज एड्रेस से कॉपी होने से हो रहा है। अच्छा, मे बी वो कोई जैसे विकिपीडिया की क्या बोलते हैं उसको, वहाँ किसी कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी उस पर यूज़ करते टाइम पे। लेकिन आप उसको आपने डाउनलोड करके ट्राई किया? डाउनलोड करके ऐड करने पे ट्राई किया आपने? नो मैम। आप उसको भी ट्राई करना, क्योंकि बस उसमें ये है कि जो आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो, आई थिंक विंडो में ब्लैक जो पाथ आप यूज़ करते हो तो उसमें बैकवर्ड स्लैश यूज़ होता है, लेकिन आपको जब सोर्स डिफाइन करना होता है तो आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो, तभी आपकी जो इमेजेस हैं वो शो होती हैं। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, जब आप डाउनलोड करके ट्राई करना चाहोगे तब सिंपली वो इमेज आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, आप उसको ट्राई करके देखना एक बार, है ना। एक और चीज़, ठीक है, जैसे आप अभी कह रहे हो कि ये जो इमेज है, हाँ कार्तिक, तो जैसे ये इमेज है, इसका यूआरएल बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ कोई वेबसाइट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, क्योंकि यूआरएल में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हमारा तो जो कमांड है वो केवल कोड पे ही होता है, ठीक है, हम उसको यूआरएल पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट वन थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप यूआरएल क्रिएट कर सकते हो किसी भी इमेज का, ठीक है। हालांकि जो यूआरएल क्रिएट करना वो बैकएंड का वर्क होता है, एंड देन वो डिफरेंट फंक्शनलिटीज यूज होती है उसके लिए। बट एक प्लेटफॉर्म है क्लाउडनरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्लाउडनरी प्लेटफॉर्म पे आप जाके आपके पास जो इमेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी खुद की इमेज है, या फिर जैसे अभी आपने कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाया, ठीक है, उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद में आप उसको क्लाउडनरी के ऊपर पोस्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे पोस्ट करने पे यानी कि तो आप इमेज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देन उस इमेज के थ्रू, उस यूआरएल के थ्रू, आपने पोस्ट किया, यूआरएल जनरेट हो गया, उस यूआरएल को आप अपने कोड में यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली टाइम्स में जब मैं भी, एक मिनट रुकना, इनिशियली टाइम्स में जब मैं भी HTML एंड CSS यूज करती थी तो मेरे को भी इमेज का बहुत प्रॉब्लम आता था कि वो स्लैश फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो इसके लिए मैंने भी क्लाउडनरी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था, तो आप भी एक बार उसका ट्राई करके देखना। उसमें सिंपल छोटी सी यूआरएल यूज हो जाएगी, एंड वो भी आपकी पसंद की इमेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि जो मैंने कल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बताई थी, क्या आपको वो जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस थी, क्या आपको वो सीखनी है? अभी मैं बताऊं आपको, एक्सप्लेन कर दूं, या फिर आज का सेशन एंड करें? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे, एंड एंड में केवल वो ही लोग रुकेंगे जिनको रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स को वापस से पढ़ना है। एवरीवन,
देवांशु कह रहा है एंड करें, क्या बाकी सब भी यही कह रहे हैं कि हमें एंड करना चाहिए या फिर हम लार्ज या फिर, तो फिर एक काम करते हैं कि जो आज हमने डिफरेंट यूटिलिटीज पढ़ी, जैसे टेक्स्ट की यूटिलिटी पढ़ी और बोल्ड की यूटिलिटी पढ़ी, वो नॉर्मल जब हम FW बोल्ड कर रहे थे तो वो नॉर्मली में बोल्ड हो रहा था, लेकिन जब मैंने उसमें रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स ऐड करने की ट्राई करी तब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स हैं उनके साथ, जो कल मैं डाउट सॉल्व करने वाले, जो डाउट्स बताने वाले जो आज की क्लास में आए थे, उनके साथ में मैं रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स भी बता दूंगी, ठीक है। दोनों हम सबसे पहले कल इन दोनों पे ही ट्राई करेंगे, रिस्पॉन्सिव वेरिएंट्स एंड जो आज कुछ प्रॉपर्टी जो रन नहीं हो पाई, ठीक है, उन दोनों को मैं कल कंबाइनली बता दूंगी, ठीक है। ये सही है? आर यू फाइन विद दिस? ठीक है देवांशु, ओके नेहा, ओके नेहा। तो thank you so much for the session and now you can go and study hard, ठीक है, bye bye, have a good day to you Devanshu too and everyone, bye.